हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इवॉल्व क्लासेस। लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था वो टेंस के बारे में था और हम प्रेजेंट टेंस तक पहुंचे हुए थे। प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टेंस के अंदर भी मैंने बताया था कि उसके 4 पार्ट्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में मैं बता रहा था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ये बताया था आपको। तो दिस इज जस्ट स्मॉलर रिकैप। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में मैंने दिया था, अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम, मैं नेम्स नहीं कह रहा हूं, एक नाम, तो उसके साथ हमेशा V1 में यानी वर्ब के जो नेसेंट फॉर्म होता है यानी वर्ब का जो बेसिक फॉर्म होता है उसमें S या ES ऐड हो जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे वह विद्यालय जाता है, ही गो, उसमें क्या लग जाएगा, ES, he goes to school। और यही सब्जेक्ट अगर I, we, you या फिर प्लूरल फॉर्म में दे, ये सारे सब्जेक्ट्स रहे तो वर्ब का बेसिक फॉर्म ही लगेगा। एक बार और बता दूं कि अगर एक से ज्यादा नाम हुए यानी वो भी प्लूरल होगा तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यानी V1 ही लगेगा। जैसे I go to school, और ऐसे ही सिमिलरली वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, राम एंड श्याम गो टू स्कूल। राम एंड श्याम एक से ज्यादा नाम है इसलिए उनके साथ भी V1 ही लगेगा। ये तो हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप पूछेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस के रिगार्डिंग मैं एक स्पेशल क्लास कभी डालूंगा। फिलहाल मैं आपको एफर्मेटिव सेंटेंस बता रहा हूं क्योंकि आगे की बात सेंटेंस में समझ में आएगी। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव वर्ड ही बना है एफर्मेशन से। अफर्मेशन मीन्स आप किसी चीज को स्वीकार कर रहे हो, आप उस चीज को मान रहे हो तो उसको कहेंगे अफर्म करना, एफर्मेशन। जैसे अगर मैं कहता हूं कि वह स्कूल जाता है, इससे ये साबित होता है, इससे ये समझ में आता है कि हाँ, हम सबको पता है और हम सब ये बात मान रहे हैं कि वह विद्यालय जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर इसी सेंटेंस को हम कहें कि वह विद्यालय नहीं जाता है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस बताने का मेरा मेन मकसद यही था कि फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इस हिसाब से। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहे तब सिंपल स्ट्रक्चर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा होगा। इस केस में सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट तो आप लोग समझ गए, सिंगुलर रहा तो उसके साथ में सिंगुलर
वर्ब लगेगा, प्लूरल रहा तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, दो नए वर्ड ऐड हो जाते हैं। बेसिकली वो एक ही वर्ड है, डू ऑब्लिक डज, प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, इसलिए यहां क्या लगेगा, नॉट, और फाइनली ऑब्जेक्ट। अब समझने वाली बात है, जैसे वह विद्यालय नहीं जाता है। जैसा हम अफर्मेटिव सेंटेंस में बता रहे थे, तो सिंपल सा स्ट्रक्चर था, ही, शी, इट या कोई नाम, और प्लूरल में और फर्स्ट पर्सन। जैसे आई प्लूरल नहीं है पर वो फर्स्ट पर्सन है, यू प्लूरल नहीं है, यू कभी कभी सिंगुलर भी रहता है और प्लूरल भी रहता है। यू तुम के लिए भी यू ही कहेंगे, तुम लोग के लिए भी यू ही कहा जाता है। तो आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ में भी वन ही लगता है। लेकिन यहाँ पे जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके लिए ये बनाना बहुत सिंपल हो गया। जैसे वह, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही। अब ही है, आपको मैंने पहले ही बताया ही क्या है, ही के साथ क्या लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब में एस या एस। तो अब यहां क्या करना है हम लोगों को, हाँ सर एक चीज मैं यहां आपको बताना भूल गया, नॉट के बाद में वर्ब का हमेशा पहला फॉर्म रहेगा। सॉरी टू से, पर ये यहां पे मैं ये बताना भूल गया आपको, वर्ब का हमेशा बेसिक फॉर्म ही यहां रहेगा। जैसे ही, अब यहां पे देखिए आप, ही क्या है, डू क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है। तो इसमें क्या लग जाएगा, ईएस, यानी ही डज, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, नॉट, डज नॉट। और नेगेटिव सेंटेंस में वो ही, शी, इट या रहे, वो सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही लगेगा। केवल डू में जब हम सिंगुलर रहेगा तो उसमें डू में ईएस लग जाएगा। ही डज नॉट, वर्ब का बेसिक फॉर्म गो टू स्कूल। ये तो आया हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, यानी डू को हम यहां पे डू में ईएस लगाएंगे। अगर यही कहा जाए, वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं, तब आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहां भी मैंने बताया था आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में दे के साथ क्या लगता है, हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म। तो वे लोग के लिए हम यूज करेंगे दे, आप सभी को पता होगा। और यहां देखिए नेगेटिव सेंटेंस में मैंने जो स्ट्रक्चर बताया आपको, डू ऑब्लिक डज, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, सिंपल, दे डू। अब उसके बाद क्या लगेगा, नॉट, दे डू नॉट गो टू स्कूल। आई थिंक काफी लोगों को अब समझ में आ रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर में जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी जब स्वीकृति वाले वाक्य जो होते हैं उसमें हमेशा सिंगुलर है, ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नाम है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का बेसिक फॉर्म लगता है, उसमें एस या एस जुड़ जाता है, और ऑब्जेक्ट यानी ही गोज टू स्कूल। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वही क्या जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे जो हम वर्ब में एस या एस लगाते थे, यहाँ पे डू वर्ड में हम एस या एस लगाएंगे। ही
क्या है आपका सिंगुलर आपका ये हो गया, और ही सिंगुलर हुआ तो ही आपके वर्ब में डू के साथ में ईएस लग गया, ही डज नॉट गो टू स्कूल। और यही अगर प्लूरल हुआ तो डू के साथ में वो उसका बेसिक फॉर्म रहेगा, दे डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को आइडिया मिल रहा होगा। जिनको यहाँ तक समझ में आया वो प्लीज़ अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अब तीसरा आता है स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। काफी बच्चों को पता होगा इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होता है। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, इंटेरोगेशन मीन्स होता है टू इंक्वायर, यानी कोई किसी चीज के बारे में पूछना। यानी जनरली ये क्या होता है, क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या राम विद्यालय जाता है? सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि वी आर आस्किंग समथिंग। क्या राम विद्यालय जाता है? क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? अब ऐसे क्वेश्चंस हों उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये तो आपको पता है कि ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहे हैं, क्योंकि जिसके लास्ट में ता है, ते है, ऐसे वर्ड होते हैं, तो वो जनरली क्या कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। अभी तक हमने जाना तो अभी तक मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों बता दिया था आपको। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। कुछ नहीं करना है, बहुत उसी में बस आगे पीछे कर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे कर लेंगे। क्वेश्चन वर्ड अब क्या यहाँ लगेगा, डू या फिर डज। उसके बाद आपको मैंने सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल सारा बता दिया है, जो आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे सिंपल रूल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही रहेगा। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा। पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में मैं आपको कभी नेक्स्ट बार कभी वीडियो डालूंगा तो मैं बताऊंगा। ये एक तरह का पंक्चुएशन मार्क है, विराम चिन्ह कहते हैं इसे। हिंदी में आप जाओ कहो तो इसको विराम चिन्ह कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस द क्वेश्चन मार्क। अब पहले सेंटेंस को उठा के देखा जाए, क्या राम विद्यालय जाता है। अब आप देखिए, राम मैंने आपको बताया था ही, शी, इट या कोई एक सिंगल नाम यानी सिंगुलर नेम। राम जैसे ही हम राम कह रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि राम को एक अकेला लड़का होगा, यानी ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा
और आपको बताया था वर्ब में जब एस या एस लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो राम के केस में यहां क्या लग जाएगा, डू में ईएस, डज। क्लियर है यहां से? राम, ये बातचीत के क्रम में अक्सर यहां से ये स्किप हो जा रहा है। सब्जेक्ट के बाद में यहां वर्ब का नेसेंट फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म लगेगा यहां पे। डज राम, वर्ब का पहला फॉर्म क्या है यहां पे, जाना, तो गो। डज राम गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। समझ में आए? डज राम गो टू स्कूल, नेगेटिव में हो या इंटरोगेटिव में हो, हमेशा वर्ब का पहला ही फॉर्म लगेगा। केवल डू में ही एस या एस लगा के हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस हमने लिया, क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। यहां तुम से हमें पता चल रहा है, तुम एक सिंगुलर नाम ही हम किसी को कह रहे हैं, यू किसी को कह रहे हैं कि हाँ क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो। भले वो सिंगुलर है पर वो पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो हमेशा याद रखेंगे सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब वन ही लगेगा, वर्ब का बेसिक फॉर्म लगेगा। और ये तुम लोग अगर कहेंगे तो उसके लिए भी यू ही यूज होता है, ये तो बताया था मैंने आपको। तो यहां डू डज ना लग के क्या लगेगा, डू। सब्जेक्ट क्या है यहां पे, यू। पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, पुस्तक। डू यू रीड अ बुक। यहां डज क्यों लगा और यहां डू क्यों लगा, ये आपको अभी इसका डिफरेंस, ये आपको अब यहां अंतर समझ में आ रहा होगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ। अभी वैसे ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम नेगेटिव सेंटेंस भी ऐसा भी आपको एग्जांपल मिल सकता है, क्या राम स्कूल या फिर विद्यालय, दोनों कहते हैं ना, स्कूल नहीं जाता है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, एज सिंपल एज दैट। क्या राम की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये दो तरीके से बन सकता है। डज राम नॉट गो, नॉट क्यों लगा है, नहीं के लिए, नॉट गो टू स्कूल। एक इस तरह से बना सकते हैं, या फिर इसी डज के साथ में ये नॉट यहां पहले भी ला सकते हैं। डज नॉट राम गो टू स्कूल। ये डज नॉट जब एक साथ रहता है तो इसको डजंट पढ़ते हैं, DOESN, और इसको बोलते हैं अपस्ट्रॉफी। डजंट राम गो टू स्कूल। अब आप समझ सकते हैं कि अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों एक साथ रहे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे। तो यहां पे आपने ये देखा है, राम यहां पे सिंगुलर है तो उसके साथ में डज लगा। वही क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो बस वही बात होगी, डू यू नॉट गो टू स्कूल या डोंट यू गो टू स्कूल। मुझे लगता है यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस ऐसे ही आपको पसंद आ। जिन बच्चों को भी या जिनको भी ऐसा एक डाउट हो रहा हो या कुछ भी इसी तरह का, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम।